गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 7th क्लास की बुक निकाल लीजिए। 4th वाला लेसन चल रहा था एक बाल कहानी। एक बाल कहानी, इसमें हमने सुरबाला और मनोहर की बात की है। किस प्रकार से मनोहर सुरबाला को मना रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, सुरबाला वैसी की वैसी खड़ी है। 28 पेज नंबर पे निकाल लीजिए। मनोहर किसी न किसी तरह से सुरबाला को मना रहा है। क्यों मना रहा था? क्योंकि मनोहर ने क्या किया, उसको उसकी सुरबाला का जो भार बना हुआ था उसको तोड़ डाला था, तो वह रूठ गई थी। तो उसको मनाने के लिए वह क्या कर रहा था, उसको बातें बता रहा था और कह रहा था कि तुम मूर्ख है, ये संसार क्या है, क्षण भंगुर है। तो इस प्रकार से बातें हो रही थी। आगे देखिए, सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। 28 पेज नंबर पे देखिए, ऊपर से 3rd वाला है। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुरी रूठती क्यों हो सुरबाला को? मनोहर क्या कहता है, सुरी रूठती क्यों हो? बाला तनिक नहीं ली, फिर भी वह नहीं हिली। इतनी बातें कहने के बाद भी सुरबाला नहीं मानी। सुरी ओ सुरो। अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज हठात कंपी सी निकली। अब क्या कह रहा है कि मैंने मनाने की कोशिश की पर तुम मान नहीं रही है, अपनी हट को छोड़ दे। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अब फिर से वह क्या है, उसके जब वो सामने आकर खड़ा होता है मनोहर, तो सुरबाला फिर से मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। स्वर की इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। जब मनोहर कहता कहता कंपन उसका शरीर कंपित होने लग गया था, उसकी आवाज हट के उसको मनाने के लिए कंपित हो रही थी, तो ये सब चीजें सुरबाला नहीं देख पा रही थी। शायद इसीलिए वह मुंह फेर रही थी। सुरी ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ मनोहर, मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा, और ऐसे जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वो रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। वह रोने लग गया। कौन? मनोहर, क्योंकि सुरबाला मान नहीं रही थी। हम नहीं बोलते, बालिका से बोले बिना रहा न गया। फिर सुरबाला से बोले बगैर नहीं रहा गया। उसने कहा हम नहीं बोलते। उसका भार शायद शून्य में विलीन हो गया, अर्थात बिल्कुल नष्ट हो गया था। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। उसका स्थान किसका? जो सुरबाला ने भार बनाया था, उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान किसने ले लिया? मनोहर की कांपती हुई आवाज ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती? मनोहर कह रहा है कि तू मुझ पे गुस्सा कर, तू मुझे मार, तू मुझ पे मिट्टी फेंक, लेकिन तू मुझसे बात कर, मैं ऐसे नहीं रह सकता। मार क्यों नहीं देती? उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा, अब तेरे बीच में कार्य में दखल नहीं देगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगी भी नहीं? नहीं देखती। अच्छा, मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी सामने नहीं आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध, मतलब दुखी और गुस्सा कभी का खत्म हो चुका था। जैसे मनोहर मना रहा था, उस समय उसका दुख और क्रोध, जो गुस्सा है, वो खत्म हो चुका था। वह तो पिघल कर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था जो व्याज कोप का रूप धर रहा है, मतलब वह केवल बनावटी रूप कर रही है। दूसरे शब्दों में यह स्त्रीत्व है, मतलब जो हट करती है, उसके लिए बताया गया है। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। तुम जब तक न कहोगी न उठूंगा और न ही बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ा क्यों तोड़ा जी? हमारा भाड़ा बना के दो। मेरा जो भाड़ा तूने फोड़ा है, उसको तूने क्यों फोड़ा? उसको मुझे बनाकर दो। लो, अभी लो, हम वैसे ही लेंगे, वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा लो। अब सुरबाला कहती है, मुझे तो वैसा ही भाड़ा चाहिए जो मैंने बनाया था। तो मनोहर ने कहा, हाँ ठीक है, मैं उससे भी अच्छा बनाकर दूंगा। अब उसमें आगे क्या कहता है, इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।